हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे स्पेशली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 97,000 बेसिक शिक्षक भर्ती और 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, सीईटी की इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ लेखपाल भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो बेसिक शिक्षा विभाग में एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है। क्योंकि यहाँ पर जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर संघर्ष है वो कई वर्षों से लगातार अभ्यर्थी करते हुए चले आ रहे हैं। पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि जब पीएनपी में एक प्रचंड प्रदर्शन हुआ था तो उसके बाद से इतना ज़्यादा विरोध छात्रों ने दर्ज करवाया, जिसके चलते यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक कमेटी का निर्धारण किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, विशेष समिति बेसिक शिक्षा के स्कूलों में रिक्त पदों का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। प्राथमिक स्कूलों में नए पद सृजित होंगे। योगी जी ने खुले मंच पर कहा, साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर हम प्राथमिक विद्यालयों की जो स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि विषय की महत्ता को देखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित बनाई जा रही है। सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इसमें सदस्य की भूमिका में होंगे। अब योगी जी के मुखार बिंदु से ये बात निकली थी तो ये जरूर था कि प्रदेश में जल्द एक और भर्ती होगी। और बीते 2 सालों में 51,000 पद वैसे ही रिक्त बताए जा रहे और कमेटी के बाद रिक्त पदों का आकलन करके फिर से एक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने पद एक्चुअली खाली हैं। लेकिन दोस्तों, इस कमेटी ने काफ़ी दुख दिए हैं। अभ्यर्थियों ने जब भी मुलाकात करी है तो कहीं न कहीं कमेटी के नाम पर यहाँ पर गोलमोल जवाब देखने के लिए मिले हैं। और फाइनली कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी, रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची है, इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा नहीं दी गई। तो दोस्तों, इसी के चलते अब अभ्यर्थियों ने 75 दिन के एक विशालकाय आंदोलन के बाद से निर्णय ले रखा है कि इस बार विज्ञापन हर हाल में जारी कराना है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 आपको महाधरने काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कल के धरने के बारे में, और ये है यानी कि 15 नवंबर कल का धरना है पीएनपी एलनगंज प्रयागराज में प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती के लिए। यूपी पीआरटी के इस मुद्दे को लेकर महाधरने के मद्देनज़र जो सुपर टेट की चंद्रा निर्णय, इस प्रकार की बहुत सारी कोचिंग संस्थान हैं वो पूर्णतः बंद रहेंगी। छात्रों ने जोर शोर से इसका जो है पूरी तरीके से आंदोलन किया है हर एक कोचिंग संस्थानों में, और यही कहा है कि भाई छात्र हित में सर्वोपरि है कि यहाँ पर सभी कोचिंग संस्थान पार्टिसिपेट करें। और इसी के लिहाज से 10 बजे आप सभी को कल पीएनपी पहुंच जाना है। एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाते हैं। टाइम वेस्ट करने आया हूं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करने आया हूं, असल में आपके भविष्य को लेकर सूचित करने आया हूं कि आने वाले 1 महीने के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, रोजगार नहीं मिलेगा आपको। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का दूर दूर तक कोई भी सूचना नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। पेपर की कटी से मत जाइएगा, जब जब धरना होता पेपर की कटेगी। मैंने अभी आपको बताया कि कोचिंग कोचिंग कौन दी पर आप है, आप कौन दी पर सरकार भर्ती है। जब कोचिंग में सीट कम होगी, जब बच्चे कम होंगे तो पेपर में कटिंग छपेगी। सच्चाई बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखा जाए तो कल का धरना काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यहाँ पर छात्र संगठनों के जो मुखिया हैं उनका कहना है कि कल का धरना आखिरी धरना होगा। आप सबकी उपस्थिति ही भर्ती के भविष्य को निर्धारित कर लेगी, इसलिए सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें और पहुँचें। तो जब इतना रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो अवश्य ही आपको एक दिन का समय निकालना चाहिए और इस महासंग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। बस ये है कि जब तक संख्या बल ही आपका द्योतक है सफलता का, यहाँ पर कोई आक्रामक या कोई गलत तरीके से प्रदर्शन नहीं करना है। लेकिन अगर एक संख्या बल दिख जाता है, एक आशा से ज़्यादा
भीड़ 5 से 10,000 की भीड़ किसी धरने प्रदर्शन में नहीं रहती है। अगर इतनी संख्या रहती तो अवश्य ही अब तक आपका जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो गया होता। तो दोस्तों ये बात हो जाती है 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और अब हर हाल में इस भर्ती का विज्ञापन जारी होना आवश्यक है, क्योंकि अब 15 नवंबर होने जा रहा है। यूपी टेट का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर इसके बाद ये रिज़ल्ट को और पहले भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, भले ही 28 दिसंबर की डेट दी गई है, लेकिन वो रिज़ल्ट आपका पहले भी आ सकता है। ये सभी अभ्यर्थियों की संख्या बल पर ही निर्भर है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो भर्ती का विज्ञापन है वो भी यूपी टेट के रिज़ल्ट के पहले जारी किया जा सकता है। भाई 8 से 10 दिन पहले अगर विज्ञापन अगर दोस्तों जारी कर दिया जाए तो अवश्य ही समझिए कि उसमें यूपी टेट वाले भी पार्टिसिपेट कर लेंगे, और जो पहले के हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से इसकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। कल का दिन काफ़ी निर्णायक और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो जैसी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 75 दिन के एक महाधरने के बारे में। 75 दिनों से देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। और आज की अगर अपडेट देखें तो प्रयागराज में रोजगार के आंदोलन को लेकर 75 दिन पूरे हो गए हैं। 16 नवंबर को बालसन चौराहे पर इनके द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी भी मिली होगी। ये दरअसल बात धरना है, सम्मिलित धरना। इसमें 5 लाख से ज़्यादा रिक्त पद जो भी हैं हर एक विभाग में, उनको यहाँ पर विज्ञापित करना है चुनाव आचार संहिता से पहले। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा व्यवस्था खराब है। करोड़ों नौकरियां सृजन करने की बात थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। और इसी क्रम में 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन भी जारी कराने के लिए यहाँ पर दबाव बनाया जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो इस धरने में भी जो संख्या बल है वो काफ़ी कम ही नज़र आता है। हालांकि पिछली बार जब इनके द्वारा रोजगार आंदोलन के मतलब युवा मंच के बैनर तले जब धरना प्रदर्शन हुआ था, तब से यहाँ पर शिक्षा निदेशक की तरफ से लेटर जारी किया गया और रिक्त पदों का आंकड़ा जुटाना स्टार्ट हुआ है। तो यही कुछ ऐसे वाक़ये होते हैं जिनसे एक दबाव बनता है और उसमें आपको वांछित परिणाम दिखाई देते हैं। तो इधर 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती की जो चीज़ें हैं वो अब पटल पर आने लगी हैं। लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसका विज्ञापन जारी होना अब बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एलटी ग्रेड के लिए पदों का अधियाचन वगैरह पहले से ही मंगाया जा रहा है। तो आखिर कब तक ये अधियाचन चलता रहेगा, एक इसकी न्यूनतम समय सीमा होनी चाहिए। इसके क्रम में अंजना गोयल जी से मुलाकात भी की गई थी। उन्होंने यही कहा था कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा और फाइनली नवंबर लास्ट तक हम पदों का जो एग्जैक्ट कह लें आंकड़ा है उसको जुटा लेंगे। तो अब ये हो जाती है बात दोस्तों 12,000 एलटी ग्रेड भर्ती की। तो 15 को पीएनपी और 16 को बालसन चौराहा, ये बिल्कुल से आप याद कर लीजिएगा। ये है प्राथमिक के लिए 15 को, 16 के लिए एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी सम्मिलित रूप से। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीईटी के बारे में। सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये दोस्तों केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं, राज्य में जैसे पीईटी हुआ प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो राज्य में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा सीईटी। इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये 11 नवंबर की न्यूज़ है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी एस्टेब्लिश्ड बाई मार्च 2022 विच विल कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट। ये जितेंद्र सिंह हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। इन्होंने कहा है थर्सडे को कि जो एनटीए है उसका गठन मार्च 2022 तक कर लिया जाएगा और इसके द्वारा फिर जो है सीईटी आयोजित किया जाएगा। तो सीईटी के लिए तैयार रहिए, समय अभी पर्याप्त है। सिलेबस वगैरह उसका जारी हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती के विज्ञापन के बारे में।
दोस्तों एएनएम भर्ती का कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम तो जारी हो गया है, लेकिन लेखपाल भर्ती के विज्ञापन और पाठ्यक्रम के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां अभी भी आ रही हैं कि आखिरकार लेखपाल भर्ती का जो पाठ्यक्रम है वो क्या बदलेगा। तो अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 100 प्रश्नों पर लेखपाल भर्ती होने वाली है। तो इस लिहाज से अपने पुराने पैटर्न पर तैयारी करते रहें, लेकिन समाचार पत्रों ने थोड़ा भ्रम की स्थिति उसको बनाकर रखी है कि इस बार इंग्लिश और कंप्यूटर ज्ञान को भी वरीयता दी जाएगी। तो कंप्यूटर ज्ञान को वरीयता देने का मतलब तो CCC सर्टिफिकेट से ही हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी ज्ञान जरूरी है ऐसा उन्होंने कहा है। तो मेंस में भी कुछ क्वेश्चन आपको 10-5 यहाँ पर इंग्लिश से देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर विज्ञापन के बारे में दोस्तों देखा जाए तो आयोग ने शासन स्तर पर जो मतलब मॉडिफिकेशन के लिए प्रस्ताव है उसको बनाकर भेज दिया है। अब उसमें जैसे ही मुहर लग जाती है तो लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो फाइनली जारी हो जाएगा, क्योंकि CCC की जो अनिवार्यता है उसको नियमावली में लाना पड़ेगा, तभी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा भी वक्त लगेगा, लेकिन हम ये समझ के चलें तो दिसंबर माह में इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाना चाहिए। ऐसी सूचना मिल रही है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।